तो फिलहाल इस वक्त आप हमारे साथ है जींद जिले के उचाना तहसील थे दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दोस्तों आज आप देख सकते हैं हमारे साथ किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि आज धरने पर दोस्तों यहाँ पर पहुंची हुई है। फिलहाल बातचीत तो करना चाहेंगे। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज जो आप धरने पर पहुंचे हुए हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारा तो रोजे का काम है जी। हमने 13 महीने वहाँ लड़ने के बाद लगातार यहाँ लगभग 2 साल के करीब हो गए जी, हम लगातार इस धरना पर लड़न लग रहे हैं। यहाँ जो डैकल माइनर से पानी के लिए, यहाँ पर स्टेडियम के लिए और महिला कॉलेज के लिए तो जो लंबे टाइम से एक संघर्ष है वो जारी है। और कुछ दिन पहले एमएलए ने बुलाया था और कमेटी गई भी थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई मैं इसके ऊपर काम करूंगा, पर अभी कोई काम हुआ नहीं। जब तक काम शुरू नहीं होगा, जब तक धरना लागू रहेगा, जितना भी टाइम होगा जरूर समाज के लिए पहले भी लड़ते आए और आगे भी लड़ते रहे। तो क्या क्या मांगे है वैसे आपकी? मांगे तो यही है कि स्टेडियम नहीं है यहाँ, महिला कॉलेज नहीं है, खेलने के लिए बच्चों के लिए जो स्टेडियम एक मेन समस्या है, क्योंकि यहाँ के बच्चे बड़े खिलाड़ी हैं पर स्टेडियम की सुविधा न होने के कारण बच्चों को दूर खेलने जाना पड़ता है या माँ बाप जाने नहीं देते, जिसकी वजह से बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो ख़त्म हो रही हैं इस इलाके में। और जो डैकल माइनर से पानी की जो समस्या, लगभग 25 से 26 गाँव को पानी लगेगा, वो एक हमारी मेन समस्या है। जैसे एक ये था बस स्टैंड था, बस स्टैंड बन तो चुका पर अभी मतलब जनता को नहीं दिया गया। ये जी किसी ने बनवाया और दूसरी तो हमने डिप्टी सीएम भी बनाया था। जे एक बात बताओ, किसी ने मास्टर लावांगे तो पढ़ावा तो गए, एहसान नहीं है। हमने टैक्स दिया है, टैक्स तय मूलभूत सुविधाएं समाज की बनानी चाहिए और देनी चाहिए, पर जिस तरीके हमने डिप्टी सीएम बनाया था उस दर्जे की कोई भी सुविधा नहीं दी गई। लगातार 5 साल जनता ने मेहनत करी, किसाना ने, मजदूरा ने, महिला ने, लगातार लाठीचार्ज हुआ, लगातार केस हुए, लगातार गलत कानून बने। और जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं थी, चौधरी विजेंद्र सिंह था यहाँ पर एमएलए, ओ एमपी, और डिप्टी सीएम था दुष्यंत चौटाला, यहाँ कुछ भी नहीं किया गया। अब वाले एमएलए ने बात करने की तो कोशिश करी है, बनाएगा ना बनाएगा वो तो एक भविष्य के गर्भ में। इस पर आप खुश है? क्योंकि किसानों की जो फिलहाल जो विधायक बने हैं अत्री जी, तो इस बात पर खुश हो आप भी? किसानों की सुध ली है, खुद रेस्ट हाउस में बुलाया है। देखो ये अच्छी बात है कि यहाँ का जो निर्वाचित जो एमएलए है उसके कम से कम इतनी तो समझ में है भी ये किसान मजदूर अपने हकों की आवाज़ों के लिए बैठे हैं। लगातार 5 साल तक संघर्ष कर रहे थे, वो भी एक नॉर्मल परिवार से विधायक बने, तो इसी करके उसने बात करने की कोशिश करी। अब आगे वो कितना इसके ऊपर खरा उतरेगा, कितना ना खरा उतरेगा तो भविष्य के गर्भ में है ना। फिलहाल उसने एक कोशिश करी, एक अच्छी सार्थक। जैसे कि आपने बताया कि बातचीत हुई है, आश्वासन दिया है, क्या फिर जो आपके धरना चल इसको आप कर देंगे? नहीं, जब तक काम शुरू नहीं होगा जब तक हम बंद नहीं करेंगे। क्योंकि अब एक बात बताओ, 13 महीने हमने मेहनत करी थी एमएसपी के लिए, पर आने वाले टाइम में एमएसपी का सिर्फ नाम ही रहा और एक कागज पकड़ा के ठह दिया हम। 750 किसानों की शहादत हुई, 13 महीनों का हमारा संघर्ष खराब गया। कहाँ है एमएसपी? भी आपने देखा होगा डीएपी का थरूचाड़ा के अंदर नाक फूटने लग रही है किसानों की, एमएसपी तो कड़ी टोई ही नहीं पाती। लेकिन नायब सैनी जी तो कहते हैं कि डीएपी खाद की कोई समस्या है ही नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, किसानों को प्रॉपर डीएपी हो दिया जा रहा है। नहीं, कहना में करने में तो बहुत फर्क है इस सरकार का। आप लोगों ने पता है कि डीएपी तो कहीं मिले नहीं रहा, और आज तक भी डीएपी बुआई का थर किसान ढूंढने लग रहे हैं और समस्या हो रही है। अब तक डीएपी नहीं, आज तक भी आपूर्ति नहीं हो रही, और लगातार लाठीचार्ज आप मीडिया के ऊपर देखने लग रहे हो। कितनी सारी वीडियो है जिसमें लाठीचार्ज होने लग रहे हैं। बोला और कभी हरियाणा में और बटता खात थाना, तो थाना में जब मान लो खात बट जेनी तो सौदा तो कहीं रह जाए पर करांगे यो हरियाणा, इसमें कुछ भी देखने मिल सके। अच्छा, ये जो गोहाना में जो मामला चला हुआ है, जो किसानों को गिरफ्तार भी किया गया था जी, और जो पाइप जो खेतों में दबा जा रहे हैं, एक थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए, क्या कुछ पूरा मामला है? वो कोड़ा गाँव, आप वहाँ पर पहुँचे हुए थे? कोड़ा गाँव है वो, और कोड़ा गाँव में ये रिफाइनरी के लिए बड़े बड़े पाइप डाले जा रहे हैं खेतों से, उसमें मुआवजा बिल्कुल जा रहा है। उसके ऊपर ना आप मकान बना सकते, ना आप उसके ऊपर कोई भी काम कर सकते। मान लो वो 1-1.5 लाख रुपये देगा ना सरकार, और किसाना की जो मतलब ये मान सकते हैं कि 50-60 लाख का किला खराब करने लग रहे हैं, जो लगभग 80 गांवों को प्रभावित करेगा, 8000 लोगों को प्रभावित करेगा, और 150 किलोमीटर के लगभग वो दायरा है। पर उसमें जो मुआवजा वो मतलब वो कह रहे हैं कि ऊँट का मुँह में जीरा वाला काम है। उसमें तो एक हमारा किसान साथी था जो हमारा बुजुर्ग था, उसने
इस बात का बेरा था तो उसने अड़न का काम करया और वहाँ लगातार लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के साथ टॉर्चर हुआ, लगातार उनके कपड़े फाड़े गए, यहाँ तक कि मीडिया का भी वहाँ कवर करने के लिए मतलब रोका गया। आपने भी देखा होगा मीडिया के थ्रू। तो सरकार एक तानाशाही अपना रही है, मतलब ज़मीन है जो किसानों की उसको ऊपर मतलब आपने पता है कहीं से तार खींच दिया, बड़े बड़े टावर लगाने लग रही है, कभी किसी चीज़ की पाइप, कभी किसी चीज़ की पाइप। किसानों के पास ना तो रोजगार रहा और जो ज़मीन है उस ज़मीन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सरकार रिकवर मतलब कवर करने का काम कर रही है। जो 3 काले कानून थे कहीं वो एक दूसरे से या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सरकार लेके आ रही है। मतलब जब खेती करा हाँ तो फिर यूरिया नहीं, फिर पानी की ज़रूरत है तो बिजली नहीं, फिर यदि रो पीट के किसी तरह मतलब सरकार तय और इस भगवान तय बच जाए हमारी फसल तो फिर एमएस तो सरकार कहीं ना कहीं नू चाहे कि किसान खुदे हाथ खड़े कर दे, बस की बात नहीं, हम खेती नहीं कर सकते। और रही हुई जो थोड़ी बहुत कसर रह रही है, सरकार अपने रोज के नए कानून ले आवे है, एक पाइप फंसाए रखा कड़ियन के लिए सरकार जमीन में। अच्छा आप बताइए, जिन किसानों को है वहाँ पर किया गया था, क्या उन सभी किसानों को है छोड़ दिया गया है? नहीं, किसानों को छोड़ तो दिया गया, पर वही बात है केस हो गए ना, लगातार केस भुगते जाएंगे। मतलब हमारी जमीन है। अब एक बात बताओ, किसी का घर के अंदर यदि आप पाइप लेकर बढ़ाएंगे हम तो पाइप डालेंगे, कोई दादागिरी थोड़ी है भाई। जमीन हमारे पूर्वजन है, बड़े बड़े मतलब जंगल काट करना है, वनस्पति काट करना है, बड़े मेहनत करके हमारे पूर्वजन है मतलब जमीन एक सार करी है, बड़ी मेहनत है। उसके बाद सरकार इसका ऊपर कब्जा करने की कोशिश करने लग रही है। जो बेकायदा हमारे पूर्वजन हमारा नाम है, जब आपका घर कोई घुसाएगा तो उसने नू तो परमिशन लेनी पड़ती होगी भाई मैं यूँ काम करूँगा। तो ऐसी दादागिरी है कि सरकार मतलब जी कर है, जिसे कोई मतलब ऊपर को तार खींच दे, कोई तड़ा को तार खींच दे, कोई पाइपलाइन खींच दे। इन चीज़ों से हम तंग आ चुके हैं और सरकार को एक बात बता देना चाहते हैं, यदि आपको विकास के लिए किसानों की ज़मीन चाहिए तो मुआवजा देने का तैयार रहो। आप कंपनियों की तरफ मत लबिए, किसानों की तरफ लबने का काम करिए। जो पाइप दावेदार रहे हैं खेतों में वो किस तरह के पाइप है, कैसे? वो प्लास्टिक के पाइप और बड़े बड़े पाइप हैं। तो उससे ये भी है कि वो पाइपों में क्या कुछ जाने वाला है? उसमें तेल जाने वाला है, उसमें कच्चा तेल जाने वाला है, वहीं से रिफाइनर होगा ना, फिर वो पूरे देश के अंदर बटेगा। और वो तेल पीछे से कहाँ से आएगा जी? वो ये कह रहे हैं कि भाई इसकी जो लाइनें हैं वो सऊदी अरब तक मतलब नीचे नीचे पूरे विश्व को एक लाइन से जोड़ने जा रहे हैं, ये गैस से भी और तेल से भी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तेल ढोने की जरूरत नहीं है, पाइपों से ही तेल चला जाएगा। और जिसको जितना चाहिए मतलब एक अभी विकसित देश बनाने के लिए, विकास के लिए इस तरह की चीजें जरूरी हैं, पर ये जरूरी होने के साथ साथ है। तो क्या फिर इस बात से आप खुश है अभी जो काम किया जा रहा है सरकार? देखो सरकार नहीं कदम अच्छा कर रही है सरकार, पर उसके लिए जिसका जो उचित मुआवजा वो दे। सरकार क्या चाहते हैं वैसे? सरकार ये चाहते हैं कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए। विकास देश का विकास में हम बाधा नहीं बन रहे, हम विकास में साथ देने के लिए तैयार हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है मुआवजा ना देके कंपनियों को और सरकार को ही फायदा हो रहा है, जिसका नुकसान सीधा किसान और किसान के परिवार को हो रहा है। ये चीज़ हम सहन नहीं करेंगे। बच्चों ने सीटी जो पास किया है जी, उन बच्चों को हर महीने है 9,000 रुपये जो सरकार को देने जी, तो इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? ऐसा कुछ होगा तो अच्छी बात है, पर आपने भी बेरा यह सरकार है, सरकार है झूठेंगे वो खक नहीं, साहूकारी में सक नहीं, ये दे दाए कुछ दे। ये घोषणा सांझ ने मतलब एक नई घोषणा हुआ है, आज तक तो घोषणा काम नहीं हुआ, और जे इस घोषणा के ऊपर ये काम कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे बेरोजगार लोग हैं या जो बेरोजगार बच्चे हैं उनकी किमें इतना सहयोग मिलेगा भाई, ताकि वो और या अपने खुद के खर्चे निकाल सके, अपने परिवार में सेटल। जी अच्छा आप बताइए, 25,000 जो वैकेंसी का जो रिजल्ट जो और जो हरियाणा सरकार ये बात कहती है कि हम बिना पर्ची की नौकरी देते हैं, तो आपकी उचाना विधानसभा से कितने बच्चे लगे और आपके गाँव से लगे? मेरे गांव से 3 बच्चे लगे हैं। क्या और बिना पर्ची लगे? ना जी ना, मेरी बात छोड़ो, मेरे गांव से 3 बच्चे लगे हैं। ये मानना है जिसमें एक बच्चा बिना पर्ची बिना खर्ची लगा है, पर वो बच्चे जो लगे हैं वो पहले ग्रुप डी में सैंक्शन हो चुके थे। जी। और फिर मैं सी में हो गए। तो मतलब जो चीज़ नए बच्चे लगे हैं जी? नहीं नए सरकारी में लगे हुए थे। एक बच्चा तो ऐसा है जिसका 3वां में डी में भी सी में भी और मतलब 3 जगह हो रहा है एक ही बच्चा का। यानी जो ये 24,000 का मैंने 24,000 में तो 15,000 तो चले गए हमारे बालक भी। और जो डी ग्रुप के 9-10 हजार बच्चे डी ग्रुप वाले ही सी ग्रुप में लाए जी। तो ये तो सारे 12,000 एक बालक लाए हैं और 10 साल में लाए हैं। 2 लाख पर साल लगाने थे, पर ये ला लो 24,000 में कितना बड़ा ड्रामा कर रही हैं, जिसमें 24 तो लाए 13-14,000 लाए हैं।
तो ये सरकार ये है ई वो ग्रुप डी जी तो ये तो पता है कि है तो दिखावा कुछ है, बतावा कुछ है और पावा कुछ है। जी, तो जी, इस सरकार का तो दांत दिखाने के और है और लुकाने के और है। तो इस सरकार की किसी बात पे ज्यादा सा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। 13,000 बच्चियां तय यदि 10 साल में रोजगार दिया जाए तो सोचने की बात है, क्योंकि हर साल लाखों सीटें खाली होती है। तो हर साल आप लगातार दे रहे हो तो एक अलग बात है। 10 साल में आप 10,000 नए रोजगार देकर सोचो नहीं अगर भाई हम झंडे गाड़ लिया, झंडे नहीं गड़ सकते। अभी बेरोजगारी बहुत है इस देश में और हालात बहुत खराब। इतना ही रोजगार होंगे तो हमारे बच्चे समय मजदूरी करना नहीं जानते। जी जी। तो लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे? से नए विधायक बने हैं देवेंद्र बीजेपी से है, जो आश्वासन जो दिया है, और क्या लास्ट में आपकी अपील रहने वाली है? मैं जरूर कहूँगी जो हमारे नवनिर्वाचित जो हमारे MLA साहब हैं कि आप भी पुराने की तरह ना करियो। जो आपने वादा करे हैं उनकी जल्दी से जल्दी काम करने का काम करो। उन मुद्दों के ऊपर जिन मुद्दों के ऊपर हम लगातार 5 साल तक संघर्ष कर रहे हैं, और जैसे ही आप काम शुरू करोगे तो धरना भी खत्म कर देंगे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया हमारे बुजुर्गान लगभग 5 साल हो गए सड़कों के ऊपर बैठे। हम भी चाहें कि हमारे बुजुर्ग यहाँ धरने तक उठ के दोबारा था अपनी जो हमारी बैठकों की जो शोभा थी हमारे ओक्यां के ऊपर जो हमारे बुजुर्ग बैठे थे, दोबारा तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वह खेड़ा खाप और खेत की तरफ लौट जाएं। और हम भी चाहें ताकि या गर्मी सर्दी बारिश इन चीज़ों से हमारे बुजुर्ग और हमने इन समस्याओं का समस्याओं से जूझना ना पड़े। और जो इलाके की मूलभूत सुविधाएं हैं वो MLA का काम है पूरा करना और उनको कर देना चाहिए, ताकि पहले जो MP और MLA थे उनकी तरह ये भी ऐसा काम नहीं करा कि पिछला दिन फिर ऊँचा नाले अटके गाड़ दे। धन्यवाद दोस्तों। आप देख सकते हैं हमारे साथ है किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम हमारे साथ है जुड़ी हुई थी, जो कि आप तस्वीरें हैं उचाना धरने से दोस्तों आप देख पा रहे हैं। जो आप सामने देख पा रहे हैं तहसील है, और तहसील में काफ़ी सारे यहाँ पर ये धरना चला हुआ है। और बहुत दोस्तों और डॉक्टर सिक्किम ने क्या कुछ कहा तो दोस्तों कहना चाहेंगे, जो काफ़ी समय से उचाना धरना चला हुआ है और जो मांगे किसानों की क्या ये मांगे हो पूरी हो पाएंगे या नहीं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। राम राम।